बारी गए। क्या आपको लगता नहीं था कि अपनी एनर्जी भारत जोड़ो यात्रा में लगा रहे थे, मार्शल आर्ट के जरिए कैसे बीजेपी को हराएंगे और आरएसएस को हराएंगे उसकी तैयारी करवा रहे थे, या जनता के बीच में प्रचार करना चाहिए था? जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हराया है गुजरात के अंदर। दिल्ली के एमसीडी में आपका हश्र जो हुआ है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो हार गुजरात में हुई है उसकी जिम्मेदारी आप राहुल गांधी जी के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? राहुल गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ के कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, तब वोट डालने तक दिल्ली नहीं आए। उन्होंने वोट भी अपनी यात्रा के दरमियान कहीं आंध्रा में या तेलंगाना में डाला था, मुझे याद है। राहुल गांधी जी एक पवित्र संकल्प के साथ निकले हैं। गुजरात की हार की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन पर गुजरात के चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो राहुल गांधी प्रचार करने भी नहीं आए जी, वहाँ के प्रभारी थे। जी ओके, राहुल गांधी जी को प्रचार करने, राहुल गांधी जी को प्रचार करने के लिए बुलाया किसने? नहीं, अमित जी गंभीर बात हो रही है। गंभीर बात ही हो रही है। उन्होंने मार्शल आर्ट का एक जरिया बताया था बीजेपी को हराने का। नहीं, सवाल ये खड़ा होता है, नहीं एक सेकंड, सवाल ये खड़ा होता है कि गुजरात में प्रचार करने के लिए अगर राहुल गांधी जी को बुलाया जाता और वो मना करते, तब तो आपकी बात आप कह रहे बुलाया नहीं किसी ने। गुजरात में तो राहुल गांधी की यात्रा को, गुजरात में तो राहुल गांधी जी की भारत यात्रा को अंदर नहीं जाने का प्लान बनाया गया। तो ये तो षड्यंत्र और साजिश कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है। इस पर तो बात आप लोग जाने। लेकिन फिलहाल गुजरात की हार की आप जो बात कर रहे हैं, हिमाचल की जीत की भी तो बात कर लीजिए। बिल्कुल, तो आप एक बार भी हिमाचल की जीत पे बिल्कुल हिमाचल की जीत की मैंने 2-3 बारी बात करी है इसी कार्यक्रम के अंदर, शायद आपने नहीं सुना है, लेकिन शायद गुजरात की हार को आप देखना नहीं चाहते। ओके, संबित पात्रा, राहुल को बुलाते तो राहुल चले जाते। तो राहुल गांधी को कौन बुलाते? मतलब हम लोग बुलाते, या आदरणीय मोदी जी बुलाते, या अमित जी बुलाते? कौन बुलाते राहुल जी को? देखिए, 19 सीट आई है कांग्रेस पार्टी की। अगर राहुल जी और 4 बार जाते तो 10 सीट भी नहीं आती। ये 19 नहीं गए राहुल गांधी तो 19 सीट आई है। मैं तो उनको बधाई दूंगा। सुबह से बोल रहे थे आचार्य की बधाई दो बधाई दो। आचार्य जी बधाई है, 19 सीट आई है। ये इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का प्रचार नहीं हुआ। ज्यादा प्रचार कर देते तो आप देखिए, आचार्यवर कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सब जानते हैं, अध्ययन करते हैं और पवित्र आत्मा है, इसलिए इनको सब कुछ पता है। मगर चूंकि प्रवक्ता है तो भोले भी हैं, बोल भी नहीं पाते हैं जो सच्चाई इनको मालूम है। पूछिए आचार्यवर को कि अगर राहुल गांधी चले जाते तो क्या होता गुजरात में, ये 19 का कितना संख्या बन जाता, पूछिए जरा। न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं आचार्य जी, बता देंगे। आचार्य जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि गुजरात में अगर कांग्रेस हारी तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है, और हिमाचल में अगर कांग्रेस जीती तो उसका श्रेय जो है वो ना प्रियंका गांधी को देना चाहते हैं और ना राहुल गांधी को देना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गुजरात की हार की जिम्मेदारी उस राहुल गांधी की है जो गुजरात में गए नहीं, तो हिमाचल में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी जी की नहीं बनेगी? क्योंकि वो तो वहाँ खूब वोट मांगने गए थे, उन्होंने हिमाचल से अपने तमाम रिश्ते गिनाए थे। लेकिन हिमाचल की जनता ने अगर प्रियंका गांधी को ज़्यादा समर्थन दिया और मोदी जी को नहीं दिया, तो इसके लिए इसका विश्लेषण कौन करेगा निष्पक्ष होकर के? डॉक्टर संबित पात्रा जी। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, बहुत ही चालाकी से आचार्यवर ने संख्या नहीं बताई, सीट की नंबर नहीं बताई कि अगर राहुल गांधी आते तो गुजरात में कितनी संख्या इनको मिलती। बहरहाल मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आपने कहा कि मोदी जी को आप रेस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार ठहराते हैं कि नहीं। आचार्यवर, आपने तो रावण भी कह दिया, भस्मासुर भी कह दिया, मोदी जी को आप लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, सब कुछ तो कह दिया। और मुझे लगता है शाम तक और भी 2-4 तो ऐसे कुछ होंगे शब्दकोश में जो निकालेंगे आप लोग बोल तो रहे हैं मोदी जी को जो बोलना है, और हमें क्यों सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जहां तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल और गुजरात में फर्क आप देखिए, 154 वर्सेस 19, और यहाँ पर अभी भी काउंटिंग चल रही है हिमाचल में 27 और 38 में अभी सुई अटकी पड़ी है। मुझे लगता है जब ये सेटल होगा तो कुछ फर्क हो सकता है, मगर अगर हमने खराब किया है तो बिल्कुल हम बात करेंगे उसके ऊपर।
अगर हम पीछे रहते हैं तो हम बात करेंगे, हम कहाँ भाग रहे हैं? पीछे है संबित, मैंने हिमाचल बताया में पीछे है, दिखाई दे रहा है। मैं शांतनु गुप्ता के पास चलता हूँ, वो एक बड़ा नंबर लेकर आए हैं और संजय कुमार आपसे फिर रिएक्शन लूंगा। अकुश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। शांतनु जी, हिमाचल में क्लोज कंटेस्ट कहाँ पे और एडवांटेज किसका है? देखिए, क्लोज कॉन्टेस्ट को मैं अभी 1200 सीट का मार्जिन है उसको मैं क्लोज सीट कह रहा हूँ। ऐसी 8 सीटें हैं और इसमें ओवरऑल गेन कांग्रेस को ही लग रहा है। कांग्रेस केवल 3 सीट ऐसी है जिसमें 1000 वोट से ज़्यादा है, भिलोंडा, दंता और दीसा। और बीजेपी ऐसी 5 सीट पे आगे है जहां उसका मार्जिन केवल 1000 है, अंकलाव, दासरा, किशोर, पाडरा और वेलगांव। तो अगर ये कॉन्टेस्ट अगर आगे पीछे होता है तो फिर भी एडवांटेज कांग्रेस ही लग रहा है इसमें। कांग्रेस को एडवांटेज लग रहा है, एडवांटेज मिलता है। जी, हार्दिक पटेल जीतने के बाद पहला रिएक्शन अपना दे रहे हैं। हार्दिक पटेल जी हार्दिक। ओके, संजय कुमार, एडवांटेज कांग्रेस है हिमाचल के अंदर अगर क्लोज फाइट्स को भी देख लें। बिल्कुल, अगर आप ये देखें कि क्लोज फाइट में भी जो एडवांटेज है वो कांग्रेस को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो लीड्स है, कांग्रेस कम सीटों पर कम मार्जिन से लीड कर रही है और बीजेपी ज़्यादा सीटों पर कम मार्जिन से लीड कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जितनी सीटें अभी दिखाई जा रही हैं शायद उससे ज़्यादा कांग्रेस जीत सकती है। जी आपको श्रीवास्तव उसका मैं आंकड़ा दूंगा। देखिए, एक जगह जहाँ पे कि कांग्रेस जो है कि अंकलाव है वो 673 वोट से पीछे चल रही है। फिर लिम्बायत है, वहाँ पे कांग्रेस 437 वोट से पीछे है। केसोद में 908 वोट से पीछे। हालांकि एक जगह जो है कि बीजेपी जो है एक जगह पे मैंने खोजा है वो 145 वोट से। तो आप, लेकिन जो अधिकांश जगह पे जो नुकसान की स्थिति मुझे अभी मैं पा रहा हूँ इस समय, भारतीय जनता पार्टी है। आपने जिक्र किया अंकलाव हार्डकोर कांग्रेस की बड़ी मजबूत सीट रही है और वहां पर अगर कांग्रेस पीछे चल रही है तो अपने आप में एक दूसरा संकेत आप जी अकुश श्रीवास्तव, हिमाचल कांग्रेस की झोली में जाता हुआ दिख रहा है आपको क्या? नहीं, दिख तो रहा ही और साफ दिख रहा है। और इसके पहले मुझे लगता है कि कहीं ऐसा है कि महिला वोटरों पर जो बहुत ज़्यादा आश्रित रही भारतीय जनता पार्टी, और उसको लग रहा था वहाँ के हिसारे से ज़्यादा काम उसका हो जाएगा और उसके लिए बाकायदा उन्होंने अलग घोषणा पत्र भी निकाला। लेकिन असली चीज़ ये हुई कि उन महिलाओं को वो वोट लेकिन बागी ज्यादा खेल खराब कर गए बीजेपी। बागी ने तो पूरा खेल खराबी किया। 20 लगभग ऐसे प्रत्याशी हो गए जो या तो जिनको टिकट नहीं मिला या जो पहले टिकट चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला। और 20 लोगों ने 68 सीटों की विधानसभा में अगर 1/3 लोग आपके बागी हो जाएंगे तो तय बात है खराब होना ही होना था। होना ही है। लेकिन गुजरात के अंदर बड़ी जीत बीजेपी दर्ज कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी का नंबर 155, 154, 160 के बीच में घूम रहा है। कांग्रेस अब 20 को टच करने की कोशिश कर रही है गुजरात के अंदर। अतुल लौंदे मेरे साथ जुड़ गए हैं, जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैस्मिन शाह का मैं पहले रुख करता हूं। जैस्मिन